द्रौपदी के विषय में भविष्य पुराण में बताया गया है कि ये पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थीं। वन में रहकर ये किसी तरह अपना गुजारा किया करती थीं, लेकिन अपने पुण्य कर्मों के कारण ये अगले जन्म में पांडवों की महारानी बनी। भविष्य पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर जब जुए में सब कुछ हार कर वन में जा रहे थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात को जाना था। ऋषि ने बताया कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण ये जहाँ भी रहेंगी वहाँ अन्नपूर्णा की तरह इनका भंडारा हमेशा भरा रहेगा। इसीलिए वन में रहते हुए कभी भी पांडवों को भोजन व अन्न की चिंता नहीं करनी पड़ी। द्रौपदी के विषय में ये कथा तो आप जानते हैं कि अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में पाया, लेकिन जब ये अपनी माता कुंती के पास पहुँचे तब माता से उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर फल लाया हूँ। माता कुंती ने कहा कि तुम पांचों भाई से आपस में बांट लो, लेकिन जब उनकी दृष्टि द्रौपदी पर गई तब कुंती उलझन में पड़ गई। उसी समय श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और कुंती को द्रौपदी के पूर्व जन्म की बात बताई। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि उन्हें अगले जन्म में धर्मपरायण, बलवान, श्रेष्ठ धनुर्धर, रूपवान तथा धैर्यवान पति मिले। ये 5 गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं, इसीलिए महादेव के वरदान के कारण द्रौपदी के 5 पति होंगे। ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने शिवजी से 14 प्रकार के गुण बताए थे, मगर शिव जी ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया था। तब द्रौपदी ने 5 गुणों वाले पति की मांग की थी। अगर शिव जी 14 गुणों वाले पति का वरदान देते तो शायद द्रौपदी के 5 नहीं 14 पति हो सकते थे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि द्रौपदी किस तरह अपने 5 पतियों के साथ समान प्रेम भाव और व्यवहार रखती थी और द्रौपदी को लेकर कभी भी पांडवों में विवाद नहीं हुआ। इसका कारण ये माना जाता है कि पांडवों ने एक नियम बना रखा था कि द्रौपदी कभी भी एक साथ 5 भाइयों के पास नहीं होंगी। एक भाई द्रौपदी के साथ 1 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद द्रौपदी दूसरे भाई के साथ होंगी। इस क्रम में द्रौपदी 5 भाइयों के साथ रहा करती थी। इसमें एक नियम ये भी था कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा तब दूसरा भाई द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे 1 वर्ष तक के लिए वनवास जाना होगा। इस नियम के कारण द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान प्रेम भाव रख पाई थीं और 5 भाइयों के बीच विवाद नहीं होता था। एक बार युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे तब कक्ष के बाहर उनका जूता रखा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक कुत्ते ने उस जूते को चुरा लिया और वो उसे लेकर भाग गया। उसी समय एक अपराधी का पीछा करते हुए अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस अपराध के कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। द्रौपदी को जब पता चला कि ये सब एक कुत्ते के कारण हुआ है, तब द्रौपदी ने कुत्तों को श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हारा प्रेम मिलन होगा तब सारी दुनिया तुम्हें निर्लज्जतापूर्वक प्रेम करते हुए देखेगी। जुए में जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए तब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचते हुए उन्हें भरी सभा में लेकर आया। इस समय द्रौपदी ऋतु चक्र में थीं। शास्त्रों के अनुसार ऋतु चक्र के दौरान स्त्री को सात्विक भाव से एक तपस्विनी की भांति रहना चाहिए। इसीलिए द्रौपदी उन दिनों बनाव श्रृंगार नहीं किया करती थी और अपने बाल खुले रखती थीं। उस अवस्था में भरी सभा में बालों से खींचकर लाए जाने के कारण द्रौपदी ने ये प्रण लिया था कि अब ये बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुशासन की छाती का लहू इन्हें नहीं मिल जाता। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।